आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 20 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश कैसा होता है? जो पढ़ा हुआ नहीं होता। जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो आप उसको पढ़ेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो अपठित से अभिप्राय है अप्रस्फुटित अर्थात न पढ़ा हुआ। तो ऐसा गद्यांश जो पहले पढ़ा न गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। परीक्षा में अपठित गद्यांश देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थियों की योग्यता की परीक्षा हो सके कि उनके अंदर कितनी योग्यता है। उसको जानने के लिए कुछ अपठित गद्यांश दिए जाते हैं और उसमें से कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य गद्यांशों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता और उनकी भाषा की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन भी किया जाता है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे एकाग्र होकर 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, कि हमें पहचानना चाहिए कि इसका मूल भाव क्या है, यानी वो क्या कहना चाह रहा है। दूसरा, गद्यांश पढ़ने के उपरांत प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। गद्यांश पढ़ लिया, उसके बाद प्रश्नों को पढ़िए कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं। इसके बाद तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश को पढ़कर अपनी भाषा में लिखना चाहिए। आपको गद्यांश को पढ़ना है और उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर में विस्तार से बचने के लिए कहावतों, जनश्रुतियों या उदाहरणों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं तो उसको विस्तार में करने के लिए किसी भी कहावत, जनश्रुति या उदाहरण हमें नहीं दे रहे, यानी हमें विस्तार से कुछ किसी भी बारे में नहीं बताना। ठीक है, तो यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश से संबंधित संक्षिप्त व रोचक शीर्षक लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक ही गद्यांश दिया गया है, वनों को देश का हरा सोना कहा जाता है। ये अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे और इस पर आधारित यहाँ पर ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और ये इसके उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके प्रश्न क्या है? किसके बिना जीवन संभव नहीं है? तो किसके बिना संभव नहीं है? ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आप इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, वनों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन से हमें क्या पता चला कि किसके बिना जीवन संभव नहीं है? ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो हम इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसके बाद इनके सही उत्तर लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर और भी कुछ अपठित गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़कर हम इनके प्रश्नों के उत्तर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो अभ्यास में भी आपके पास कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं जिनको आप अभ्यास में पढ़ेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों, आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।